जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आपको हम बिहार दरोगा सिलेबस के बारे में आपका 1, 2 और 3 वीडियो में आपको बताए और तीनों वीडियो को आपने अच्छे तरीक़ा से देखा। अगर तीनों वीडियो में से किसी भी कोई भी अगर वीडियो आपसे छूट गया है तो उसको जाके आप देखिए, क्योंकि वो तीनों वीडियो आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट है। और आज का जो वीडियो है वो तीनों वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे खास बात है। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि आप कहिएगा सिलेबस तो आप पहले ही बता दिए, तब ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी यहाँ पर में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को उलटते जाते हैं तो कुछ ऐसे सवाल भी हमको देखने को मिलता है जो रहता तो सिलेबस के अंदर से ही है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसको कहाँ से पढ़ा जाए, आखिर कहाँ से ये सिलेबस से कहाँ मतलब और किस जगह से प्रश्न आ गया है। तो उसी चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। और जो सब्जेक्ट है आपका, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ स्टैटिक्स होता है, समझे? तो हर सब्जेक्ट के स्टैटिक्स से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उसके। अब देखिएगा, सवालों का पैटर्न इस तरह से बदल गया है कि कुछ क्वेश्चनों का आपका देखिएगा कि सब्जेक्ट का आपका क्या होता है, स्टैटिक होता है। तो वो क्या होता है, नहीं होता है, उसको हम आपको समझाएंगे। और स्टैटिक कोई अलग से नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट से निकला हुआ ही होता है। हाँ, कुछ स्टैटिक्स होते हैं जो आपका अलग से होते हैं, है कि नहीं? तो वो बहुत कम होते हैं और बाकी सब्जेक्ट से ही स्टैटिक तैयार होते हैं। तो वो सब्जेक्ट जहाँ से आपका स्टैटिक तैयार होते हैं उसी चीज़ को हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो, बाकी तीनों वीडियो अगर आप नहीं भी देखे हैं तो उसको तो देख ही लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने अगर उस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको सचमुच में बहुत मज़ा आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते 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 आपको लगेगा कि नहीं, हमने बहुत अच्छा चीज़ों को अभी सीखा है, समझे? तो इस वीडियो को जो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी ऐसा फीलिंग आएगा, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा भी, समझे? और उसके बाद देखिए, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उन्होंने कमेंट काफ़ी अच्छा भी किया। उन लोगों ने कहा कि सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक मेरे भाई हैं जो वो बताए कि मेरे घर में खुद एक मतलब ऐसा ही है, उनको हमने ये सिलेबस दिखाया तो उन्होंने ही बोला कि नहीं बिल्कुल ये सही बता रहा है, ये सही है, समझे? वो कमेंट भी आप जाके देख सकते हैं। कभी कभी आप अगर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट काफ़ी खूबसूरत रहेगा तो हम आपको डिस्प्ले पर भी शो करवाएंगे और दिखवाएंगे, समझे? तो चलिए, आपको पिछले वाले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और ये आपके लिए समझिए कि अगर आप दरोगा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपका 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक बढ़ाने का सक्षम रखेगा अकेला ये वीडियो, समझे? तो आप समझिए और तैयारी को और हम आपको मजबूत बनाएंगे। इसी की वजह से ये वीडियो हम तैयार किए हैं। आप सोचिए कि इस वीडियो बनाने के लिए हमको 3 से 4 घंटा का मेहनत लगा है। प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन को हम कम से कम आपका दरोगा के 10 एग्जामों को हमने 15 एग्जामों का 10-12 एग्जामों का अध्ययन किया है और तब जाके ये तैयार किए हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तभी समझ पाइएगा, वरना आपको सर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बस शांति बना के आप 5 मिनट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, समझे? और उसके बाद आप खुद देखने लगिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं बिहार दरोगा सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहली बात एक और, अगर आपने पिछले वाले सिलेबस के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम तीनों वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये ऑल सब्जेक्ट आपका स्टैटिक है, जितना भी सब्जेक्ट होता है ये स्टैटिक्स है। ऐसे कुछ ऐसा आप चैप्टर में भी आया है, इसको हम बताए हुए, लेकिन कुछ स्टैटिक्स भी हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का। किसका बात करते हैं? इतिहास का। तो इतिहास के अंदर आप देखिए क्या क्या आपसे पूछने जा रहा है क्वेश्चन में। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो देखिए, आप देखिए ये आपका स्पेशल नहीं दिया हुआ, हमें सिलेबस में ही नहीं दिए थे। विश्व इतिहास बहुत सारे, मतलब एक मेरे साथी का कहना ये था, एक दोस्त का, कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता। तो आता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आपका 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आता, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता ना, तो 1-2 क्वेश्चन। और विश्व इतिहास का भी एक सेक्टर फिक्स है, हम आपको बताएंगे, वो वहीं से आपको पढ़ना है। विश्व इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन आता है? तो प्रमुख युद्ध से। किससे आता है? प्रमुख युद्ध से। जैसे में देखिएगा, 2 युद्ध आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा युद्ध पूछा गया, लेकिन 2 युद्ध हम आपको बताते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर दरोगा पढ़े होंगे तो आप कहिएगा बिल्कुल सही आप बोले। एक हुआ था प्यूनिक का युद्ध, जिसको हम रोम और कार्थेज के बीच युद्ध हुआ था। एक अफीम का युद्ध हुआ था आपका ये। तो समझे, ये दोनों युद्ध आपका इतिहास में हुआ है, इसके बारे में। तो जितना भी इतिहास में युद्ध हुआ है इंपॉर्टेंट, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी टाइम मिलेगा तो इस पर हम आपको वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद देखिए, युद्ध में शामिल देश। आप देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब धुरी राष्ट्र और एक कौन बटा हुआ था आपका? मित्र राष्ट्र। तो लगभग धुरी राष्ट्र की तरफ से शामिल होने वाला बुल्गारिया था, समझे? जर्मनी या जापान को सहायता करने के लिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद देखिए, प्रमुख क्रांतिकारी। जैसे मैं ये दोनों चीज़ समझ गया, प्रमुख क्रांतिकारी किसको कहते हैं? तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रमुख क्रांतिकारी मतलब अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर किंग हुए,
जॉर्ज वाशिंगटन हुए, चाइना के अंदर sun यat-sen वगैरह राजा थे। तो इन लोगों के बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो क्रांतिकारी थे आखिरकार किस युद्ध में और कहाँ के क्रांतिकारी थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना है, समझे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्टर यहीं तक आपका ज़्यादातर सीमित हो जाता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका आता है प्रीवियस ईयर के अंदर। देखिए इस वीडियो से आपको लाभ ये मिला कि जो आपको समझ में नहीं आता वो हम आपको समझा देंगे, समझे। और यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर महाजनपद, क्या है आपका महाजनपद। एक मिनट आप होल्ड कीजिए। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं। तो महाजनपद की बात करते हैं तो बिहार दरोगा का कभी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें आपका महाजनपद से प्रश्न नहीं आया। हर शिफ्ट को जाके उलटिए, विश्वास रखिए, आपका बिहार दरोगा का हो, ESI का हो, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हो, 2 प्रश्न यहाँ से आपका कन्फर्म आया हर एग्जाम में। तो महाजनपद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं है, समझ गए। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख एवं गुहालेख एवं अन्य शासक। देखिए क्या है आपका ज़्यादातर प्रश्न आपका पूछा ये गया है कि अशोक के जितना भी शिलालेख थे, समझे, और जितना भी गुहालेख है और अन्य शासकों ने जो शिलालेखों का निर्माण करवाया, जैसे मतलब बहुत सारे शासकों ने भी इसका निर्माण करवाया, तो उसको लेकर प्रश्न कई बार एग्जाम में सांची के स्तूप से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आपका लेटेस्ट 2213 के मेंस में पूछा गया था कि सबसे मतलब ऊंचा परिस्थित कौन सा मतलब लेख है, मतलब स्तंभ लेख है जिस पर शेर का मतलब फोटो स्थित है, मतलब शेर का मूर्ति स्थित है सबसे बड़ा, तो संकीसा अभिलेख उसका आंसर होता है, समझे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो आपको ये काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। देखिए और आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको इन सभी को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। तो हम आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको करना भी है। आगे समझिए, आगे अगर हम बात करें तो आपको 1857 के क्रांति और आंग्ल युद्ध के बारे में पढ़ना है। 1857 के क्रांति और आंग्ल युद्ध की अगर हम बात करें तो इससे आपके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1857 के क्रांति से प्रश्न नहीं आया, तो 1857 के क्रांति से आपका प्रश्न आना एकदम श्योर हो जाता है। उसके बाद हम समझते हैं आंग्ल युद्ध। आंग्ल युद्ध क्या होता है समझिए। आंग्ल मतलब आपका होता है अंग्रेज, क्या होता है अंग्रेज, और अंग्रेज़ों ने जिससे लड़ा उसके साथ आंग्ल लग जाता है। जैसे में देखिए मैसूर से लड़ा तो आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज ने आपका मराठा से लड़ा तो आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज ने आपका बर्मा मतलब म्यांमार से लड़ा तो आंग्ल बर्मा युद्ध, अंग्रेज ने आपका मतलब सिख से लड़ा तो आंग्ल सिख युद्ध। तो उन सभी का डेट और उसका संधि, कैसे संधि हुआ, कब हुआ युद्ध, इस सब को लेकर आपका कभी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने भी आंग्ल युद्ध है उसको एक बार हम सेपरेट करके आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस सब को पढ़ने के लिए आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे चैनल पर रहिएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दरोगा की क्लास हम जल्द ही आपका स्टार्ट करने वाले हैं। करेंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, अब मेन जो टॉपिक होगा आपको उसको हम पढ़ाते चलेंगे। समझ में आ गया। तो आंग्ल युद्ध के समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे हम समझते हैं किसके बारे में। आगे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पत्र एवं पत्रिका। पत्र एवं पत्रिका के बारे में समझते हैं। तो देखिए पत्र एवं पत्रिका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में हमको याद नहीं रखना है। पत्र एवं पत्रिका को आपका प्राचीन भारत के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर, उसके बाद देखिए आधुनिक भारत के अंदर, इन तीनों चीज़ों का जगह हमको पढ़ना होता है। जैसे में देखिएगा कि पदशाहनामा का लेखक कौन है, ये आपका 2446 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, समझे। हमीद लाहौरी थे इसके लेखक। उसके बाद आपका फतुहात फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद तबकात नासरी किसके द्वारा लिखा गया। तो ये मध्यकालीन भारत का आपका क्या हो जाता है पत्र, मतलब पत्रिका, जिसको आपको लिखे हैं लेखकों ने। उसके बाद देखिएगा अष्टाध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक कौन है, पतंजलि। और मतलब महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। अष्टाध्याय के लेखक है आपका पाणिनि। तो इस तरह का प्रश्न जो बनता है वो प्राचीन इतिहास में आता है। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, समझे। तो इस तरीका का प्रश्न आपको तीनों जगह से बनता है। तो तीनों सेपरेट से आपको पढ़ लेना है। ये नहीं कि सिर्फ आधुनिक भारत के हम पढ़ लिए आपका काम हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। राजा राम मोहन राय ने कई तरह का पत्रिका लिखा, उसके बाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, गांधी जी ने लिखा, सभी क्रांतिकारियों ने, सभी देशभक्तों ने आपका ये लिखा। तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर कई तरह के संगठनों का स्थापना किया गया। जैसे में वेदांत कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा गया, सती प्रथा का स्थापना किया गया। उसके बाद देखिएगा मतलब दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका कई तरह का स्थापना किया गया समाज में सुधार के लिए। और दयानंद सरस्वती ने भी किया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। तो इन लोगों के द्वारा स्थापना किया गया। ये आपको लुसेंट में डायरेक्ट मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। किसी भी बुक में आपको मिले तो उसको अच्छे तरीक़े से आपको पढ़ लेना है।
तो ये सब आपका हिस्ट्री का स्टेटिक्स है। ये सब एकदम समझिए 100%। इसको हम क्यों लिखे हैं पता है आपको? 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर उलटिए, अगर नहीं आएगा तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे, है कि नहीं। जो आपके गांव में मोहल्ला में दरोगा बन गया उसको वीडियो दिखाइए, उनको स्क्रीनशॉट मार के दिखाइए, कहिए जो बंदा बताया गलत है कि सही है, वो आपको खुद बता देंगे कि सही बताया गलत बताया। आप समझिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं कोई यूट्यूबर पर नहीं बताएगा। अगर इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया तो उस दिन से हम वीडियो बनाना आपको छोड़ देंगे, समझे। ये सब चीज़ बहुत सोच के समझ के तब हम खुद तैयार करते हैं, समझे सर। तो आपसे यही कहते हैं कि अगर आपको समझना है तो फिर से हम बता रहे हैं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह का जानकारी और उसका इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो और आपके एग्जाम में सफल होने का तरीका आपको मालूम पड़े और आप सफल हो इस वजह से। तो ये एक तरह का स्ट्रेटजी वाला वीडियो हो गया। चलिए आगे हम समझते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन को आपको पढ़ लेना है। क्रांतिकारी एवं फांसी डेट। देखिए जैसे कांग्रेस के अधिवेशन तो आपको पूछा ही जाता है, और क्रांतिकारियों मतलब क्रांतिकारियों को फांसी कब दिया गया, उसको फांसी किस जज ने दिया, कब फांसी दिया गया, ये सब क्वेश्चन आपका आता है। तो जैसे में खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हो गए आपके, इनसे संबंधित प्रश्न आपके आते हैं, तो ये पढ़ लेना है। उसका देखिए ऐतिहासिक युद्ध, जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उसको आपको पढ़ लेना है। तो अगर इतिहास के सेक्टर में देखें तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो इतिहास का स्टैटिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फुल्ली कंप्लीट हो गया, मतलब 90% आपका कंप्लीट हो जाता है, 10% तो मान के चलिए किसी से भी नहीं हो सकता है। समझ नहीं समझे? तो आपको समझ में आ गया इतिहास के बारे में। अब हम बात करते हैं सर भूगोल का। तो भूगोल के बारे में आपका देखिए क्या है, भूगोल के बारे में आप थोड़ा अच्छे से समझिए। और फिर हम आपको बोल रहे हैं कि देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं ये काफ़ी मेहनत से बता रहे हैं, तो आपको वही हम कहेंगे कि आप अगला जो हम आपको क्लास देंगे वो करंट अफेयर्स से बिहार दरोगा का, और नहीं तो इन सभी टॉपिकों पे आपको धीरे धीरे वीडियो बना के देंगे। तो आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप हमसे जुड़िएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यह फ़ायदा मिलेगा। अगर भूगोल की हम बात करते हैं तो भूगोल के अंदर आप देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इन भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को आप पढ़ जाइए। जैसे में भूमध्य रेखा के बगल में आपका कौन सा घास के मैदान है, भूमध्य रेखा के मतलब कितना वर्षा होता है, भूमध्य रेखा पर कौन कौन देश बसे हुए हैं, भूमध्य रेखा किस किस देश से गुजरती है, भूमध्य रेखा पे गर्मी कहाँ पे क्या कितना होता है, इन सभी को आपको रट लेना है। कर्क रेखा के कौन देश है, मकर रेखा पे कौन देश है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी पे, इन सभी को आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आपका आता है। आगे समझिए भारत में नियोक्ता का स्थापना। जैसे में देखिएगा, जैसे भारत में बहुत सारे नियोक्ता हैं जिसका स्थापना, जैसे में रेलवे आयोग का स्थापना कब हुआ, समझे, SSC आयोग का स्थापना कब हुआ। उसके बाद देखिए आपका भारत में सड़क निर्माण परिवहन का स्थापना आपका कब हुआ, तो 1960 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 2213 के मेंस में या 2446 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब नियोक्ता है भारत के लिए, है कि नहीं। भारत में दूरसंचार निगम का स्थापना कब हुआ, भारत में संचार निगम का स्थापना कब हुआ, भारत में मान के चलिए कि टेलीविज़न का स्थापना कब हुआ। तो जो भारत को सहायता और भारत की हेल्प करने के लिए चीज़ है उनके स्थापना आपका कब हुआ, उसको आपको अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना है। आगे समझिए प्रमुख घाटी, पर्वत, झील, नेशनल पार्क, दर्रा, इन सभी को आपको एकदम रट्टा मार लेना है, समझे। प्रमुख घाटी, पर्वत, झील, नेशनल पार्क, दर्रा। अगर इनकी हम बात करें तो नेशनल पार्क को छोड़कर और दर्रा को छोड़कर ये दोनों आपको भारत का रट लेना है। बाकी घाटी, पर्वत, झील ये आपको भारत का भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों जगह से आपका आता है। अब देखिए अगर हम आगे बात करते हैं झील का, तो खनिज का, तो खनिज आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे देखिए। खनिज में आपको हीरा, सोना, कोयला, समझे, ये तीनों खनिज आपका किस किस देश में होता है सबसे ज़्यादा, और भारत में इसके इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए भारत में उत्पादक राज्य के खान, समझे। खान का मतलब क्या है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अवरक उत्पादन के लिए कौन से खान है, समझे। आपका क्वेश्चन आपका आया था 2213 के मेंस में कि कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है। आप जाके प्रीवियस ईयर रटिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर याद है, इसी वजह से हम आपको बता पाते हैं, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़े है कि हम आपको कुछ भी आए और बता दिए। और देखिए इतना तो श्योर है कि जो लड़के आप दरोगा की तैयारी करते होंगे, आप एक आध बार अगर एग्ज़ाम निकाले होंगे या आप तैयारी इससे पहले किए होंगे और फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना तो ज़रूर एहसास होगा कि नहीं सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि सचमुच पे प्रश्न यहीं से आते हैं, इसी तरीक़ा से भी आते हैं, समझे। और इस तरीक़ा से दूसरा कोई समझाता भी नहीं है। ये हमारा सर अहम नहीं है और घमंड नहीं है, हम मेहनत करते हैं, ये हमारा मानना है और मेरा विश्वास है कि हम आपको सही बता रहे हैं, समझे। अब देखिए नेशनल पार्क, उसका दर्रा, उसका प्रमुख खनिज में ये आप समझ गए। उत्पादक राज्य का मतलब भी हम आपको समझा दिए। उसका देखिए आपको आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी। उसका देखिए आपको पढ़ना है किसके बारे में, जलप्रपात के बारे में, तेल कारखाना के बारे में, ये आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है घास के मैदान
क्या पढ़ना है आपको, घास के मैदान, वन, मरुस्थल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। घास के मैदान की बात करें, वन की बात करें, मरुस्थल की बात करें, तो ये आपका मतलब भारत को छोड़िए ज़्यादा क्वेश्चन विदेश से ही बनता है, मतलब सॉरी देश के बाहर से। घास के मैदान आपका किस कौन से कहाँ पे कौन सा घास के मैदान होता है, वन उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन, उसका बहुत सारे वन होते हैं, टैगा वन, टुंड्रा वन। उसका देखिए मरुस्थल, विश्व में कौन कौन से मरुस्थल है, भारत में कौन कौन से मरुस्थल है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए प्रमुख जनजाति, प्रमुख परियोजना, मतलब जनजाति की बात करें और परियोजना की, तो ये भारत का परियोजना आपको पढ़ लेना है, और जनजाति आपको विदेश का, और उसके बाद अपना देश का, भारत का और अन्य देशों का, आपको दोनों का पढ़ लेना है। विश्व और आपका क्या समझे, भारत, ये दोनों का जनजाति पढ़ लेना है। तब भूगोल में अगर आप इतना करते हैं तो समझिए भूगोल का जो इधर उधर से क्वेश्चन में पूछता है, आगे बाएं दाएं ऊपर नीचे, वो सब आपका कन्फर्म हो जाएगा। समझे। अब चलिए हम आगे बात करते हैं किसका, पॉलिटी का। तो पॉलिटी के स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब स्टैटिक्स नहीं बन पाता है, लेकिन आप समझिए क्या क्या आपको पढ़ लेना है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर स्टैटिक्स पूछा जाता है। इससे डायरेक्ट चैप्टर नहीं पूछा जाता है स्टैटिक्स, जो आपके बुकों में जल्दी नहीं मिलेगा। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि वैसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर थे, इनमें से कौन नहीं थे, बन गया स्टैटिक, है कि नहीं। वैसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे, ऐसे राष्ट्रपति जो मान के चलिए कि दक्षिण भारत से बिलोंग नहीं करते हैं, सिर्फ उत्तर भारत के हैं, कौन है। इस तरह के क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसके बाद वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा और डायरेक्ट चुनाव लड़ गए, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा या राज्यसभा का सामना नहीं किया, तो ये स्टैटिक जीके हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाके उलट के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बंदा कितना बता रहा है, उसमें दम है या नहीं है। समझे। आपको तो हम बार बार बोलते हैं कि किसी भैया को, आपके अगल बगल में कोई दरोगा की तैयारी किए हुए हैं या कोई बने हुए हैं, तो उनसे भी जाके आप पूछिए, वो आपको खुद बता देंगे। आगे समझिए, आगे जो तैयारी करना है आपको पुरस्कार तथा प्रारंभ डेट के बारे में। अब देखिए आगे जो आपको पढ़ना है, हमारे भारत के अंदर कई पुरस्कारों का शुरुआत कब से हुआ, किस पुरस्कार में कितना लाख रुपया दिया था, और उस जो पुरस्कार है उसका शुरुआत कब हुआ। वो अर्जुन पुरस्कार आपका 2213 के पीटी में पूछा हुआ था कि अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ, तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए वरीयता क्रम आपको याद रखना है। वरीयता क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद और उसके नीचे। तो इस तरह से आपका वरीयता क्रम आपको ध्यान में रखना है। वो एक लाइन में होता है, आप याद कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया है। उसके बाद पॉलिटी के अंदर आपका एक्ट मतलब अधिनियम, क्या होता है आपका अधिनियम। अधिनियम को आपको पूरा रट्टा मार जाना है। अधिनियम सर क्या है, अधिनियम से आपका क्वेश्चन कंफर्म 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अधिनियम के बारे में बात करते हैं, तो अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया और 1947 के एक्ट तक आपका आता रहा। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, समझे, 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1947 का अधिनियम। तो इन सब से आपका प्रश्न बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया। एक छूट गया था आपका 1858 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए प्रमुख संविधान संशोधन अनुच्छेद, इसको आपको पढ़ लेना है कि प्रमुख संविधान संशोधन और जो अनुच्छेद है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि कौन से संविधान संशोधन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आप समझ लिए किसके किसके बारे में, आप समझे इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, पॉलिटी के बारे में। इन तीनों चीज़ों का जो स्टैटिक था वो आपको ऐसे कवर कर लेना है। अब हम आगे बात करते हैं किसका, स्पेशल हम बात करते हैं स्टैटिक्स का। वैसे स्टैटिक्स जो आपके ये इन तीनों में से कहीं भी नहीं आते हैं और अलग से आते हैं, ऐसे कहीं कहीं कभी कभी आ भी जाएंगे, लेकिन ऐसे ज़्यादातर नहीं आते हैं। तो समझिए प्रमुख अनुसंधान है उसके मुख्यालय, जैसे में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रमुख दिवस के बारे में, किसके बारे में, प्रमुख दिवस के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है परमाणु संयंत्र एवं उसके मुख्यालय, क्या पढ़ना है आपको, परमाणु संयंत्र एवं उसके मुख्यालय। जैसे में आपका भारत से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुडनकुलम, काकरापारा, तारापुर, ये सब आपका परमाणु संयंत्र कहाँ है, इसका पूछ लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसका देखिए संसद के नाम, जैसे में देश में कौन देश का संसद का नाम क्या है, ये आपको लुसेंट में या किसी अन्य बुक में मिल जाएगा, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देश के राज्य, राजधानी, मुद्रा, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए भारत के लोक नृत्य, क्या भारत के लोक नृत्य, भारत के मुख्य त्यौहार, वाद्य यंत्र, ये सब आपको पढ़ लेना है और दिवस आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए भारत के प्रमुख मंदिर एवं उसके निर्माणकर्ता, क्या पढ़ना है आपको, मंदिर एवं निर्माणकर्ता, मतलब कि कौन सा मंदिर आपका कहाँ पे है और उस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था।
समझे, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका देखिए विश्व के संगठन व उसके मुख्यालय, हम आपको इधर भी लिख दिए होंगे, हाँ ये प्रमुख संगठन है उस मुख्यालय, ये 2 बार लिखा गया है। अब समझिए आगे आपको पढ़ना है संसार के, अब समझिए आगे जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संसार में बड़ा छोटा प्रथम, ये आपको पढ़ना है, और भारत में बड़ा छोटा प्रथम ये सब पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधित देश में स्थिति, समझे, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। तो स्टैटिक्स जीके की बात करते हैं तो यहाँ तक है, और वीडियो आपका अभी समाप्त नहीं हुआ है, समझे, क्योंकि अब हम आपको साइंस में बताएंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका कौन सा स्टैटिक कहाँ से आता है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि आप अगर मतलब कि अभी तक आपको जानकारी सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जानकारी और बिहार दरोगा की तैयारी कंटिन्यू वीडियो मतलब इस चैनल पे चलते रहेगा। तो यही आपसे दोस्त रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दरोगा बनने का लालच आपके अंदर है, मतलब आपके अंदर जोश है दरोगा बनने का, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए क्योंकि ये दरोगा का ही मूल मंत्र है और दरोगा का ही बोर्ड पे सिलेबस लिखा गया है, और वो भी आपका सबसे अलग और सबसे सटीक लिखा गया है, समझे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं किसका, साइंस का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब देखिए समझते हैं आगे। आपको हम जैसा बताया मतलब साइंस में, तो साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है। तो इसका तो साइंस का बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स नहीं होता है, लेकिन टॉपिक में से ही हम कुछ आपको बताते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है। कुछ स्टैटिक्स भी और कुछ टॉपिक भी आपको जो पढ़ के जाना है। देखिए फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर हम देखिएगा तो फिजिक्स में चालक, अर्धचालक और कुचालक, इसको लेकर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दरोगा के एग्जाम में। उसको देखिए नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना होता है। तो देखिए ये डिटुओ, ग्रेफाइट और कैडमियम के छड़, ये तीनों का कहाँ पे क्या क्या यूज है, इसको लेकर बार बार आपका प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री में, ये आपको पढ़ना है। आप देखिए आपको लगेगा कि ये सब तो चैप्टर में भी है, हाँ तो ये चैप्टर में है, इस बात को हम मानते हैं, ये सब चीज़ें है, लेकिन आपको तब भी अच्छे से समझा देते हैं कि इस पर ज़्यादा आपको जोर देना है कि नहीं। अब देखिए आगे जो आपको पढ़ना है प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, जैसे में बायोमीटर का क्या काम है, तो वायुमंडलीय दाब मापने का, इलेक्ट्रोमीटर क्या माप है, दूध, उसका देखिए स्पीडोमीटर क्या है, स्पीड मापने का। सो उसी तरह से देखिएगा आपका एक क्वेश्चन पूछा था मतलब सोडोमीटर की कुछ होता है आपका, उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये इस तरह का मीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको याद करना है। उसके बाद देखिए प्रमुख वैज्ञानिक एवं उसके खोज, क्या आपको याद करना है, वैज्ञानिक एवं उसके खोज, वैज्ञानिक द्वारा कौन से खोज किए गए ये। उसके बाद देखिए चुंबकीय तरंग के बारे में आपको पढ़ना है। आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके 7 प्रकार के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। एक होता है आपका गामा किरण, एक्स किरण, ये अवरक्त किरण, दृश्य किरण, परावैग्निक किरण, ये सभी आपके गामा मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। तो विद्युत चुंबकीय सातों के सातों तरंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सातों में से कोई ना कोई प्रश्न आपका 1 से 2 प्रश्न आ ही जाता है, समझे नहीं समझे, तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद विद्युत, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों किरण के बारे में आपको पढ़ लेना है, समझे। इसको आपको अच्छा से जानकारी यहाँ पे हो जाएगा। आपको कहाँ पे, तो यहाँ इधर नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको हम लिख देते हैं। केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर होता है रेडियो सक्रियता, क्या होता है आपका, रेडियो सक्रियता एक चैप्टर आता है। इसमें आप अच्छे तरीके से इसको अल्फा, बीटा और गामा को पढ़ सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो फिजिक्स में अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए फिजिक्स का अगर पूरा भी चैप्टर नहीं पढ़ते तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ज़्यादा कर ही लीजिएगा, क्योंकि बाकी सेक्टर से थोड़ा फिजिक्स में कम ही आता है प्रश्न। अब देखिए हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको बैटरी के बारे में पढ़ लेना है। बैटरी में क्या देखिए कि बैटरी कई तरह के होते हैं। अभी तो मॉडर्न एज में आपका देखिएगा कि लिथियम आयन बैटरी, उससे भी हाई-फाई बैटरी का आपका मार्केट में आ गया है। उसका रेडियो सक्रियता को पढ़ लेना है। उसको देखिए रासायनिक सूत्र को पढ़ना है। ये आपका के रासायनिक सूत्र मतलब देखिएगा आपका कि बोरैक्स का सूत्र क्या होता है। उसके बाद फिटकिरी का तो बहुत बड़ा सा सूत्र होता है। उसके बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो केमिकल फार्मूला है उसका उपयोग आपको पढ़ लेना है। उसको देखिए केमिस्ट्री में एक और जैसे प्रश्न आता है प्रमुख गैस के बारे में, जैसे में देखिए मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, आदर्श गैस, जलवाष्प गैस, भाप अंगार गैस। तो जितने भी गैस होते हैं उनके कई अन्य नाम भी होते हैं और उनका कुछ अलग का काम होता है, तो वो काम से अन्य नाम से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है दरोगा के एग्जाम में। उसके बाद देखिए धातु और अधातु को पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपको बिलियंस मतलब सॉल्यूशन को पढ़ना है। बिलियन में आप देखिएगा जैसे में आपका दूध कोलाइडी का उदाहरण है, समझे, बहुत सारी चीज़ आपका पायस के उदाहरण होता है।
उसके बाद आपका निलंबन का उदाहरण होता है। तो ये आप विलयन चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें विलयन, विलायक और विलय ये पढ़ते हैं, उसी में आपका ये सब आता है। तो विलयन चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन को पढ़ लेना है। केमिकल रिएक्शन से कभी कभी इतना बड़ा आपका फार्मूला दे देगा और कहेगा इसमें से संतुलित कीजिए, कौन सा आंसर होगा, या नहीं तो इसमें इसके जगह पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद इसमें ऑक्सीकरण अवकरण को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से ही प्रश्न आपके बनेंगे। उसके बाद देखिए केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंध आपके 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध, वैद्युत सहसंयोजक बंध, उसके बाद आपका होता है उप सहसंयोजक बंध। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। इतना अगर कर लेते हैं तो केमिस्ट्री से भी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसका देखिए बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आप देखिएगा जब बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है गेहूं और धान के नस्लों के बारे में, समझे। और धान को लेकर आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया दरोगा के एग्जाम में। अरे भैया सर प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लिखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बंदा कितना सही बता रहा है, समझे। और आप देखिए एक बार जानते हैं, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं आते हैं, समझे। आप समझिए कि मिडिल क्लास फैमिली में आप तब अपने आप को गिनने लगेगा कि जब आपका कोई चीज़ इच्छा करे अब वो आपको मिल जाए, या उसका आप मतलब अधिकार रखते हैं कि वो हमको इच्छा किया हम खा लिए, तब आप मिडिल कैटेगरी में आ गए। हम लोग गरीबी कैटेगरी में आते हैं, मतलब पुअर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। जानते हैं क्यों? आप जब मार्केट से जा रहे हैं तो दुकान में आपका देखिएगा मिठाई रखा हुआ रहता है, समझे। मार्केट से गुजर रहा था, 4 चक्का लगा हुआ रहता है, लेकिन हमारा हक सिर्फ उसको देखने का है, खरीद कर खाने और चढ़ने का नहीं होता है। तो जिस दिन से आपका मन करे उस पर चढ़ लिए, खा लिए, तो समझिए कि उस दिन आप हो गए बहुत रुपया वाले, चाहे आप मतलब आ गए मिडिल फैमिली में। क्यों जानते हैं? आप कहेगा जब मन होता है तब तक मिठाई खरीद, नहीं, गलत बात है। आप जब गुजरते हैं तो आपका मिठाई खाने का मन होता है, लेकिन पैसे पीछे मतलब पैसा को टटोलते हैं, और जब पर्स को चेक करते हैं देखते हैं कि नहीं तो गरिए भरा झुक रहा है, सब्जी लेने लायक है, मतलब किताबें खरीदने लायक है, तो ना अभी नहीं खा सकते हैं। तो इसी को तो गरीबी बोलते हैं। और हम लोग समझते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली, नहीं, हम लोग को मिडिल फैमिली में आना है तो जॉब करना होगा, और नहीं तो हम लोग को अपने कामों पर सबसे ज़्यादा गौर करना होगा, समझे। अगर ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना है ना, तो जो काम आपको मिला है उसको शिद्दत से और जिम्मेदारी के साथ कीजिए। एक दिन आप इतिहास रच दीजिएगा, समझे। और आप समझिए कि इस दरोगा के एग्ज़ाम में आपका इस बार आसान होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका टफ होने वाला है एग्ज़ाम। तो आपसे यही कहेंगे कि आपका तैयारी जब खूब अच्छा रहेगा तभी आपको सही रहेगा। और ऐसा थोड़े कि ये वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं, कई लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कई लोगों को लाभ होगा इससे। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अगर देख रहे हैं ना, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए, और उसके बाद इन सभी चैप्टरों को एक एक लिखते और पढ़ते चले जाइए। आप वादा रखिए कि आपका अगर मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आएगा, तो जो कहिएगा वो मान लेंगे, समझे। क्योंकि आएगा ही आएगा, क्योंकि दरोगा का अब एक बात जान लीजिए, अब वो लोग बवंडर थोड़े हैं पूछ लेता है। अब दे दिया है सिलेबस में हिस्ट्री संस्कृत थोड़े पूछ देंगे, नहीं पूछेंगे। आपका दे दिए हैं पॉलिटी तो वो इंग्लिश थोड़े पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे। तो जिस सिलेबस में वही ना पूछेंगे, तो वही सिलेबस तो हम आपको बता रहे हैं सर, है कि नहीं है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल आपको तैयारी करना है और दरोगा का जॉब करना है, समझे। तो इसके लिए आपको हम जो बता रहे हैं वो करते चलिए, और एक चीज़ कर दीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अगला लाभ मिले। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गेहूं के धान इसको में समझ गए। अनुवांशिक रोगों के बारे में आपका पूछ लिया जाता है। अनुवांशिक रोग आपका क्लिनीफिंटर सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा गया था 2446 के मेंस में, समझे। उसका टर्नर सिंड्रोम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए यहाँ से ये पर्यावरण के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये आपका काफ़ी बायोलॉजी में भी आप इसको ला सकते हैं। अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, प्रदूषण, इन सभी से क्वेश्चन आपका बार बार आता है। तो ये सब आपका टाइट होना चाहिए। उसके बाद देखिए विटामिन, देखिए इन सभी का हम आपको क्लास कराएंगे। देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, पर्यावरण और करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा दिए ना, तो आप देखिएगा कि आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, समझे। क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे जिस तरह से सिलेबस समझा रहे हैं उसी तरह से मेहनत करके तब आपको पढ़ाएंगे। देखिए हम बाकी की तरह नहीं, देखिए ऐसे हम आपको एक बात बताते हैं, हम डायरेक्ट आपको पढ़ा भी सकते हैं, समझे। लेकिन होगा क्या कि हम आपको उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे जितना अच्छा कि पढ़ के और तैयारी करके बताएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों को हम गेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन की चीज़ों पर ध्यान देते कि आखिर किसको हम कैसे एक्सप्लेन करके आपको समझ में आ जाए, तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और रोग को लेकर क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो ये आप पोषण चैप्टर में पढ़िएगा। किसमें? पोषण चैप्टर में। तो पोषण बायोलॉजी में आता है, उसमें पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। जीवाणु विषाणु के बारे में आपको पढ़ लेना, जीवाणु विषाणु और कवक के बारे में। तो ये आप जब रोग चैप्टर पढ़िएगा बायोलॉजी का रोग, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रोग लिखें। और उसके बाद देखिए गाय एवं भैंस के नस्ल से आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछ ही लेता है आपका। कभी ऐसा दरोगा के एग्जाम इधर नहीं हुआ जो आपका गाय और भैंस के नस्ल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझे। क्योंकि हम
पूरे जो स्टैटिक्स था आपके सब्जेक्टों का, कुछ तो डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट नहीं डाल दिए थे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से। तो आपको इन सभी को फोकस करना है। इसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट का मौका देंगे, लेकिन लास्ट में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अभी तक का जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए कि पर्यावरण पढ़ाए, पहले किस चीज़ का शुरुआत करें ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और दरोगा के आप छात्र हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दरोगा से संबंधित सभी तरह का आप एजुकेशन, उसके बाद आपको तैयारी में पावर डालते रहेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए वर्दी की तरफ। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा रहेगा।